हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में। ये क्लास 12th का है। देखते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है, ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखना क्या होता है जी। अगर किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे मान लो कोई आवेश है हमारा Q0 और इसको हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। मान लो कहीं तक, उसको लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W। तो उस बिंदु पर जो विभव होगा हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। क्या हो जाएगा, Q0। अगर इसकी परिभाषा बनाई जाए तो कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। अगर किसी आवेश को अगर किसी परीक्षण आवेश को अनंत से अनंत से किसी बिंदु तक बिंदु बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किया गया कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसको B से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ध्यान से देखना, B बराबर क्या होता है, W/Q0। इसका मात्रक देखो, ये क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नीचे क्या है, आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। इसका मात्रक हो जाएगा। एक आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, जूल भी अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत विभव का जो राशि होगी कैसी होगी, अदिश राशि। इसलिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसके लिए इसी से एक रिलेटेड एक चीज और होती है। अगर मान लो दो बिंदु हैं, यहाँ एक बिंदु हमारे सामने ए है, एक बिंदु क्या है हमारे सामने, ये है। अगर मान लो यहाँ पर विभव हमारा कितना है, मान लो BB है, और यहाँ पर क्या है, BA है। अगर इनके बीच का विभव देखा जाए तो इनके बीच का अंतर देखा जाए तो क्या बनेगा, BB माइनस BA, ये बनेगा W/Q0। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल B लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, W/Q0। इसका मतलब ये क्या है, दो विभवों के बीच अंतर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विभवांतर। अगर आपसे कोई पूछे विभवांतर क्या होता है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एवं उस किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसे रब करता हूँ। अभी आपने देखा था वैद्युत विभव के बारे में। अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये समझते हैं इसको हम। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। ध्यान से देखना क्या होता है। मान लो अगर कोई बिंदु है हमारे सामने, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु ए है। कौन सा बिंदु, ए है। ए से 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत विभव की गणना के लिए।
अगर मान लो कोई बिंदु इस पर गणना करनी है, मान लो यहाँ पर आवेश कितना है, क्यू है, कितना आवेश है, क्यू है, और यहाँ पर रखा है कोई परीक्षण आवेश, क्या रखा है, कोई परीक्षण आवेश, मान लो अगर डॉट डॉट यहाँ से ले लिया जाए, कोई बिंदु है, मान लो सी मान लिया मैंने यहाँ पर, क्या मान लिया, सी, वो कितनी दूरी पर है, यहाँ से मान लो एक्स दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, तो इस पर कुछ बल लग रहा होगा, उस बल को कहते हैं वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होगा, ध्यान से देखना, मान लो यहाँ पर हमारा कोई आवेश रखा है, परीक्षण आवेश Q0, तो इस पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा, तो हमने देखा है कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनकी बीच की दूरी क्या है, एक्स है, तो इसलिए क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो, जो हमारा जो परीक्षण आवेश रखा था यहाँ पर, इसको जहाँ तक लाने पर, मान लो इसको यहाँ तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, मान लो इसके विरुद्ध लेके आ रहे हैं, तो मान लो यहाँ से मान लो डी बिंदु तक ले आए, तो उसके लिए हमने कुछ कार्य कितना किया, मान लो कार्य बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन आपने पढ़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ विस्थापित करूं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखना अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, मान लो मैंने इतना विस्थापित कर दिया, उस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो कार्य बराबर कुछ काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या लिया, अल्पांश लिया, अल्पांश मतलब कम से कम विस्थापित करना, तो क्या होगा, अल्पतम कार्य क्या होगा, अल्पतम कार्य इसे कह देंगे डी डब्ल्यू, और क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। मान लो ये कार्य बल कितना है एफ, विस्थापन कितना है माइनस का डी एक्स, क्यों, क्योंकि इसके विपरीत दिशा में कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं चाहे इसको विपरीत दिशा में काम है, विपरीत दिशा का मतलब माइनस डिफरेंट करा रहा था आपको, सही। तो डी डब्ल्यू इजकल टू कितना आ जाएगा, एफ का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या है, Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस डी एक्स, ये आ गया। ये हमारा कौन सा कार्य आएगा, मतलब अल्पांश कार्य। अगर हमें टोटल पूरा कार्य निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका लेंगे में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, तो संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए W इजकल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो ये क्या बन जाएगा, W इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू माइनस के डी एक्स, ये बन जाएगा। यहाँ तो आपको समस्या, हम क्या करेंगे इसमें, देखो कांस्टेंट क्या है, इसमें वेरिएशन क्या आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव जो हमारा वेरिएशन है, चेंज देखी जाए तो उसको बोलते हैं, जैसे एक तो चीज होती है कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल। तो जो कांस्टेंट राशि होती है उसका मान क्या होता है, निश्चित, कैसा होता है, निश्चित, जिसका मान निश्चित होता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता। चेंज किसका होता है, वेरिएबल। तो इसमें चेंज क्या होगा, देखो आपके सामने आवेश था वही रहेगा, दूरी है चेंजेबल हो सकती है, क्योंकि ये इधर दूरी पर इफेक्ट डाल रहा है, कि विस्थापन ज्यादा होगा तो बल क्या होगा, ज्यादा हो सकता है, विस्थापन कम होगा तो बल कम हो सकता है। मान लो इसको हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, या इसको बिंदु सी से कहाँ तक ले आए, अगर पी तक निकालना था तो पी तक ले आएंगे तो विस्थापन ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए संपूर्ण कार्य कितना होगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा, तो उसको हमने इसलिए डब्ल्यू लिख दिया इसको। तो ये कॉन्स्टेंट चीज ही तो बाहर आ जाएगी, निकल कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q0 इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा, -1/x² इंटू डी एक्स। इस माइनस को भी बाहर निकाल सकता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा जी, माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का डी एक्स। तो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा शायद 12th क्लास में मैथ में, तो ध्यान से देखना क्या करेंगे हम इसको, W इजकल टू माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1/x² का कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की घात माइनस के 2 इंटू में डी एक्स। तो W इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस का Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स की घात -2 + 1 और नीचे आएगा -2 + 1, लिमिट क्या, इसकी कोई लिमिट है। अब ध्यान से देखा जाए, अगर इसकी लिमिट देखी जाए तो लिमिट क्या ले सकते हैं हम, कहाँ से काम कर रहे हैं हम अनंत से बात कर रहे थे, कहाँ से,
अनंत से, और कहाँ तक लेके आ रहे थे हम, आर तक। अगर इसकी लिमिट लगानी चाहें तो हम क्या लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि और कोई काम अनंत से किया जा रहा है, अनंत मतलब क्या होता है, अनंत, और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, पी तक, यानी पी का मतलब क्या है, आर तक, सीधा कह सकते हैं आर अनंत तक है। तो अगर इसकी लिमिट लगाएं तो हम क्या लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो कहाँ से, अनंत से लेकर कहाँ तक, आर तक। इसको ऐसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या कहलाती है, आपकी अपर लिमिट, क्या कहते हैं इसको, अपर लिमिट, अपर लिमिट। और जी आपकी क्या कहलाती है, लोअर लिमिट, क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। अगर आपको अपर लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, तो अपर लिमिट लगाओगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव साइन, और अगर लोअर लिमिट लगाओ तो आपको मिलेगा नेगेटिव साइन। अगर चाहो तो इसको पहले भी एक्सपेंड करना चाहो तो पहले भी एक्सपेंड कर सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते थे, समपूर्ण की बात कर रहे तो जहाँ भी लगा सकते हो, वहाँ से भी कोई फर्क नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करना चाहो तो यहाँ से भी इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर तक, यहाँ से भी इन्फिनिटी से लेकर आर तक, यहाँ से भी लगाना चाहो तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर तक, ये भी कर सकते हैं। अगर चाहो तो इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसके रूप में, जीरो के रूप में, इसे भी चेंज करना चाहो तो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसको तोड़ने की, और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बेस्ट है कि हम जीरो कहाँ से रखें, इन्फिनिटी से आर तक रखें। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, तो ध्यान से देखना। डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, माइनस का क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट इंटू में, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स की घात -1 अपॉन माइनस के 1 लिमिट आर इंटू में इन्फिनिटी किया जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट जीरो, और जी बनेगा आपके सामने, माइनस बाहर निकाल दिया हमने, जी बन जाएगा 1/x, और जी क्या है, आर अपॉन इन्फिनिटी निकल के आ जाएगा। फिर डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट जीरो, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से लिमिट लगाएंगे तो -1/r, माइनस एक माइनस और आएगा तो 1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं है। अगर देखो आपने एक चीज़ और देखी होगी, अगर किसी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाता है, उसका आंसर जीरो आता है। अगर इसके बट्टे में क्या होता है, जीरो, तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। सही है। यहाँ पर क्या देखने को मिला आपको, 1/इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस, इसको लिख सकते हैं क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट जीरो इंटू में, ये कितना बनेगा, 1/r, और ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से देखना आगे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो इंटू में, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन आर, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा, डब्लू। डब्लू क्या कहलाएगा यहाँ पर, कार्य। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और जब हमने वैद्युत विभव पढ़ा था, विभव क्या था, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। अगर इसका मान डब्ल्यू की जगह यहाँ प्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, तो ध्यान से देखना। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं सिर्फ कर रहा हूँ इतना। तो अभी आपने देखा था, यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको आगे स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। जो आपको वैद्युत विभव पढ़ाया था मैंने, क्या था वैद्युत विभव, ध्यान से देखना। वैद्युत विभव था आपने बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो था। क्या कहता था, किसी आवेश को अनंत से लाने पर किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते थे हम, वैद्युत विभव कहते थे। तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर क्या करें, इसका नाम दे दें, मान लो इसका नाम समीकरण 1 है और इसका नाम दे दें हम समीकरण 2। तो ध्यान से देखना, समीकरण एक से डब्ल्यू का मान, किसका, डब्ल्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रख देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी इक्वल टू, डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे हम, 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो इंटू में क्या आएगा, क्यू जीरो अपॉन आर, नीचे क्या है, अपॉन में क्यू जीरो, जी क्या अपॉन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो इंटू में क्यू जीरो अपॉन आर इंटू में क्या आ जाएगा, क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा, तो क्या बनेगा, बी बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट जीरो इंटू में क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन आर, ये क्या बन जाएगा, वैद्युत विभव। इन बिंदु आवेश के कारण क्या हो गया, वैद्युत विभव। अगर मान लो वायु या परावैद्युतांक भरा हुआ है तो क्या होगा इसके लिए, अगर मान लो क्या भरा हुआ, वायु भरा हुआ यहाँ पर, ये किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए।
तो वायु निर्वात के लिए के का मान लगभग क्या अप्रोक्सीमेट 1 हो जाता है। अगर यहाँ पर क्या हो परावर्तनांक हो तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा b बराबर 1/4 पाई f साइलेंट 0 इंटू में q अपॉन इंटू में यहाँ के आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा r, ये बन जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत विभव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना है, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।